बर्थ कंट्रोल मेथड कौन सा बेस्ट है? सवाल ही गलत है। कोई बर्थ कंट्रोल मेथड बेस्ट नहीं होता। सवाल ये होना चाहिए मेरे लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड बेस्ट है। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस आपकी फ्रेंड क्या यूज कर रही है या सोशल मीडिया में आपने कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड देखा, उनके बेसिस पे डिसाइड नहीं हो सकता। इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड, डिपेंड्स अपॉन योर एज इज एंड व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, whether you want spacing between two children, whether your intercourse is frequent, infrequent, whether you have any associated illness आपको साथ में, bleeding issues, heavy bleeding, fibroids, endometriosis या ओवरी में कोई cyst है या नहीं है। ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं आपको क्या बर्थ कंट्रोल मेथड चाहिए। तो सुनते हैं फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट माउथ विच बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस आर बेस्ट फॉर यू। नंबर 1, एज अगर 20-25 साल के बीच में है, इनफ्रीक्वेंट इंटरकॉर्स है, आपको बर्थ कंट्रोल मेथड चूज करना है। कॉन्डम इज अ वेरी सेफ ऑप्शन, प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, साइड इफेक्ट कॉन्डम रप्चर का खतरा एंड फेलियर रेट इज हाई। अगर आपको स्पेसिंग चाहिए बिटवीन 2 चिल्ड्रन, आपके पास ऑप्शंस है कॉन्डम, हाई फेलियर रेट, बर्थ कंट्रोल पिल्स, साइड इफेक्ट रोज खाना है, मिस नहीं करना। कुछ लोगों को वेट गेन, मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, नोजिया, ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट अब जो अल्ट्रा डोज पिल्स आ रही है उनमें ये सारे साइड इफेक्ट्स नहीं है। सक्सेस रेट वेरी हाई। आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक फाइब्रॉइड्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इन सब में, पीएमएस, इन सब में बर्थ कंट्रोल पिल्स मदद कर सकती हैं। अगर रोज पिल नहीं खानी या पिल से सेंसिटिविटी है, देन योर ऑप्शंस आर कॉपर्टी या एक बहुत बढ़िया डिवाइस इम्प्लानॉन। कॉपर्टी वर्सेस इम्प्लानॉन। इम्प्लानॉन एक डिवाइस है जो आप में यहाँ पर डाल दी जाती है, माचिस की तीली जितनी होती है, अंडर शॉट लोकल एनेस्थीसिया आपको दे दी जाती है बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट। और बढ़िया बात, कोई डेली नहीं लेना, एक्ट्स मैजिकली, सक्सेस रेट बहुत हाई। और जब आपको फर्टिलिटी चाहिए, प्रेगनेंसी वापस प्लान करनी है, सिंपली ओपीडी में निकाल दिया जाएगा एंड रिजम्पशन ऑफ फर्टिलिटी इज इमीडिएट। रिजम्पशन ऑफ फर्टिलिटी इज इमीडिएट इन कॉपर्टी एज वेल एंड इन ओसी पिल्स एज वेल। यहाँ मैं एक और चीज की बात करूंगी, इंजेक्शन। बहुत लोग कहते हैं इंजेक्शन लगवा लेते हैं, 3 महीने में एक बार लगता है, सिंपल है, बट आई वुड रेट इट 2 out of 10। वाई? उसकी वजह से पीरियड्स प्रैक्टिकली बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी बंद हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं आते। कॉपर्टी 3-5 से लेकर 10 साल तक अवेलेबल होती है। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, हेवी ब्लीडिंग होती है या यूट्रस इरेगुलर है फाइब्रॉइड्स की वजह से, कॉपर्टी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। हेवी ब्लीडिंग, यूट्रस नॉर्मल साइज, मायरिना एक और डिवाइस है जिसमें कॉपर नहीं होता, कॉपर्टी जैसी डिवाइस है बट कॉपर नहीं होता, उसमें एक हार्मोन होता है और ये हार्मोन आपके यूट्रस पे 1000 गुना एक्ट करता है देन योर ब्लड स्ट्रीम। तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो काम करना है वो यूट्रस पे करना है। बर्थ कंट्रोल भी दे रहा है, 5 से 7 साल तक यूज कर सकते हैं और उसके अलावा वो आपकी जो ब्लीडिंग हेवी हो रही है उसको कम कर रहा है। अगर यूट्रस इरेगुलर है तो इम्प्लानॉन वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि कॉपर्टी का गिरने का डर है या मायरिना का, और इम्प्लानॉन आपकी आर्म में डाला जा रहा है। एंड लास्ट, एडवांस्ड एज, बच्चे नहीं चाहिए, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आप ऑप्ट कर सकते हैं सर्जिकल मेथड का, लाइगेशन या हस्बैंड वासेक्टमी करा ले, या जो मैंने आपको अभी 4-5 मेथड्स बताए, कॉन्डम, बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉपर्टी, इम्प्लानॉन, इंजेक्शन, सबके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताए। आपको क्या सूट करता है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए। सो नेक्स्ट टाइम सही क्वेश्चन पूछिएगा। जैसे सेम साइज के कपड़े सब लोग नहीं पहन सकते, ऐसे ही सेम कॉन्ट्रासेप्शन सबको नहीं दिया जा सकता। इट शुड बी द वन दैट सूट्स यू, दैट फिट्स यू। शेयर करिए इस वीडियो को अपने उन सोशल मीडिया पगलू फ्रेंड्स से जो कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस आपसे मांगते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। मे बी दिस हेल्प्स देम।